अच्छी ग्रोथ हो रही है। आपको 2 बार साल में फ्रूट इसके मिल जाएंगे। झुलस जा रही हैं, देखिए मार्केट में कभी कभी मिलता है, कभी मिलता भी नहीं है, और इतना सा चढ़ता है उसमें 100 ग्राम में। लग गए थे और चिड़िया आके खा गई। हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से मेरे चैनल पे। तो गार्डन में जब फ्रूट्स लगे होते हैं तो बहुत अच्छा लगता है। मुझे तो शौक भी है कि मैं गार्डन में अपने ऐसे प्लांट लगाऊं जिनमें फल आते हों, लेकिन उतनी जगह नहीं होती है। तो मैंने अपने जो पॉट हैं उनमें अपने फ्रूट वाले प्लांट को लगाना शुरू किया है, और बहुत सारे प्लांट मैंने लगा रखे हैं, जैसे कि मौसमी का और संतरे का, चीकू का, अमरूद, आम, बहुत सारे लगे हुए हैं। मैं आपको बीच बीच में दिखाती भी रहती हूँ। लेकिन कुछ फल ऐसे होते हैं जो जल्दी मिलते नहीं हैं, अगर वो आपके घर में उग जाते हैं तो बहुत खुशी होती है। तो ऐसे ही एक फल है जो मैंने उगाया था लास्ट ईयर। उगाया क्या, मैं नर्सरी से लाई थी, और लास्ट ईयर भी उसमें फल आए थे बट कम आए थे। इस बार बहुत ज़्यादा आए हैं। तो कौन सा फल है, बहुत एक्चुअली वो गर्मी में बहुत फ़ायदा करता है और बहुत कम समय के लिए आता है मार्केट में। कभी कभी मिलता है, कभी मिलता भी नहीं है। इसलिए अगर आपके घर में उगा है तो इससे अच्छा क्या है। तो इतनी मुझे खुशी हुई। मैं कुछ दिन पहले भी इसमें फल पके हुए थे, इस बार बहुत अच्छे फल पके हुए। आप गैस कर सकते हो कौन सा फल है जो गर्मी में आता है, छोटे छोटे होते हैं, बेरी जैसे होते हैं, और वो बहुत गर्मी की, मतलब गर्मी का कहेंगे ना, एक बहुत अमर फल जिसको कहेंगे, और इतना फ़ायदा करता है। उसमें एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टी होती है जो आपकी कई बीमारियों के लिए बहुत फ़ायदा करता है। और गर्मी में तो उसका शरबत पीते हैं, वैसे भी खाते हैं, और इतना कॉस्टली मिलता है वो। मैं अभी ख़रीदा था, अभी 4-5 दिन पहले मार्केट में कहीं मुझे दिख गया, मैंने लिया था। तो 100 ग्राम दिया था उसने 80-90 का, और इतना सा चढ़ता है उसमें 100 ग्राम में। तो सबसे बड़ी बात तो मिलता भी नहीं है। तो वो है फालसा। फालसा आपने सबने देखा होगा, आई होप सब लोग जानते होंगे, कुछ लोग नहीं जानते। तो बिल्कुल छोटा छोटा सा होता है, रेड कलर का होता है, थोड़ा सा ब्राउन सा हो जाता है, और उसमें बीच में गुठली होती है, बिल्कुल जैसे छोटी बेरी होती है ना, उस तरह से होता है। तो मैं 2-3 दिन पहले भी आई थी, पक गए थे और चिड़िया आके खा गई। और फिर मैं वेट कर रही थी थोड़ा सा जब पके तब मैं दिखाऊं, क्योंकि ग्रीन तो बहुत लगे हैं, जब वो पकते हैं तब समझ में आते हैं। तो मैंने फिर आके मैं उसमें ढक के गई थी, जिससे कि चिड़िया ना खा पाए, मैं आपको दिखा सकूं। वो खा जाती हैं, अच्छा मैंने इसलिए लगा भी रखे हैं, अच्छी बात है। बट कुछ लगता है ना, कुछ तो निकल आए जिसे मैं आपको दिखा भी सकूं और उसका टेस्ट भी ले सकूं कि कैसा है। तो अभी बचे हुए हैं, आज उसी का वीडियो है फालसे के बारे में। उसी की सारी केयर टिप्स बताऊंगी कि किस तरह से आप उसको लगा सकते हैं, गमले में लगा सकते हैं, बहुत अच्छी फ्रूटिंग होती है। तो सारी केयर टिप्स बताऊंगी, तो बने रहिए मेरे वीडियो में। वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा। वीडियो बहुत मेहनत से बनाती हूँ मैं। अभी भी बहुत तेज़ धूप है, 5:50 हो गए हैं शाम के, फिर भी बहुत तेज़ धूप है मेरी छत में, और सुबह से आ जाती है तो फिर एकदम अंधेरा हो जाता है, इसलिए मैं वीडियो अभी बना रही हूँ। तो अगर मेरा वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक किया करें, शेयर करें अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ। और अभी मेरे चैनल पे आप नए जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, और बेल आइकन क्लिक करें, जैसे कि मैं और वीडियो डालूं तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। तो देर न करते वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो ये देखिए, ये इसके फल हैं, इसका प्लांट है, इसमें मैंने पॉट में लगा के रखा हुआ है। इस तरह से दिखते हैं फल से, देखिए इस तरह से कितना अच्छा इसमें फ्रूटिंग हुआ है, एकदम नीचे से ही हुआ देखिए। और ये पक जाते हैं तब इस तरह से रेड रेड हो जाते हैं, देखिए कितने सुंदर देखने में लग रहे हैं। ये देखिए, ये देखिए इस तरह से दिखते हैं, ये देखिए। और काफी सारे पक चुके हैं। ये अभी 2 दिन पहले भी इतने सारे पके हुए थे, सारी बर्ड्स आई और खा के चली गई मेरे यहाँ। और बहुत सारे लगे हुए हैं, देखिए काफी खा चुके हैं, कम भी हो गए हैं काफी, लेकिन अभी भी काफी लगे हुए हैं। देखिए इस तरह से पूरा ये बंचेस में आए हुए हैं, देखिए ये दिख रहे हैं आपको, ये देखिए, ये देखिए। तो मैं पहले इसकी केयर टिप्स बता देती हूँ, उससे पहले अंधेरा हो जाए। तो इसको मैं लास्ट ईयर मैंने इसको लगाया हुआ था, और लास्ट ईयर छोटा था, एक स्टेम्स थी इतनी, जैसे ये स्टेम्स है ना, इस तरह से स्टेम थी। यार कुछ ही प्लांट, ये फ्रूट्स आए थे, 4-5 फ्रूट्स आए थे, और लेकिन अच्छे आए थे और हेल्दी थे। तो अब देखिए इसकी ग्रोथ 1 साल में ही इसके लगता है ना, ये बड़ा सा झाड़ी नुमा हो गया है, देखिए इस तरह से। तो मैंने किस तरह से लगाया था इसकी, जो मैं सॉइल मीडिया से ही बात करती हूँ, आपको ये नर्सरी में मिल जाएगा इजली। तो नहीं कहूँगी कि इजली मिल जाता है, कभी कभी मिल जाता है, हर नर्सरी में नहीं मिलेगा। तो जब आप कहीं जाते हैं तो पूछ लिया करें, तो हो सकता है आपको मिल जाए।
तो इस तरह से ये मैंने जो मिट्टी इसकी बनाई थी नॉर्मल, जैसे आप गार्डन सॉइल ले लीजिए, एक भाग मैंने गार्डन सॉइल लिया था इसका, और एक भाग इसमें मैंने कंपोस्ट लिया था, और आधा भाग उसका, जैसे कंपोस्ट एक भाग लिया, एक भाग मैंने गार्डन सॉइल लिया, और आधा भाग उसमें सैंड मिला ली, क्योंकि इसमें सैंडी इसको सॉइल थोड़ा सा पसंद है, तो उसका आधा भाग मैंने सैंड मिला लिया, और थोड़ी सी इसमें नीम खली मिला दी थी मैंने, थोड़ी सी फंगीसाइड मिला दिया था, और जैसे थोड़ी सी मैं बोन मील भी डाल देती हूँ उस टाइम जब मैं मिट्टी बनाती हूँ। तो बेसिकली इसको थोड़ा सा ना सैंडी सॉइल पसंद है, क्योंकि मैंने देखा वैसी जगहों पर ये उगता है जहाँ पर थोड़ा सा ना रेतीली मिट्टी हो लेकिन सैंडी हो, पानी रुके ना, क्योंकि देखो मैंने इसमें देखा है, आप पानी रुकता है तो फिर इसमें लीफ ज़्यादा आएंगी, फ्रूट्स नहीं आएंगे। तो सैंडी सॉइल मतलब इतना हो, थोड़ा सा मॉइस्चर को बना के रखे, और मिट्टी वेल ड्रेन हो, जो हम कहते हैं ना कि वेल ड्रेन मिट्टी बननी चाहिए, वैसी बननी चाहिए, लेकिन हेल्दी हो, क्योंकि फ्रूट वाला प्लांट है तो इसको ना कंपोस्ट अच्छी तरह से डाल दीजिए, वर्मी कंपोस्ट या काऊ डंग कोई भी एक डाल दीजिएगा। मैं तो काऊ डंग ज़्यादा यूज़ करती हूँ, वर्मी कंपोस्ट तब यूज़ करती हूँ जब मेरे पास काऊ डंग नहीं होती है, तब मैं वर्मी कंपोस्ट यूज करती हूँ। अदरवाइज काऊ डंग में सब कुछ होता है, एनपीके होता है, और हर चीज़ उसमें मिल जाती है। पहले तो लोग गोबर की खाद ही खेतों में उगाते थे, जो किसान भाई होते थे, सभी लोग अभी भी डालते हैं, जिसके पास होती है बेस्ट होती है। ज़रूरी नहीं कि आप महंगी महंगी फर्टिलाइज़र डालो, सबसे बड़ी बात ऑर्गेनिक होती है, तो हेल्थ के लिए भी अच्छा होता है, और आपकी मिट्टी खराब नहीं होती, सबसे बड़ी बात ये होती है। तो मैं गोबर की खाद मिलाती हूँ ज़्यादातर। तो इस तरह से आप वेल ड्रेन मिट्टी बना लें, लेकिन थोड़ा सा हेल्दी मिट्टी बनाएं, इस तरह से मिट्टी बना के लगा दें। पॉट की बात करूँ तो पॉट इसको, जैसे अब मैंने शुरू में ही मैंने तो इसी में लगा दिया था, बड़े पॉट में ही लगा दिया था, चल रहा है। लेकिन अगर आप बिगनर्स हैं और नहीं संभाल सकते हैं ज़्यादा बड़ा पॉट, तो मैं कहूँगी 12 इंच या 14 इंच के पॉट में लगा, 14 इंच कम से कम 14 इंच का पॉट होना चाहिए, क्योंकि एकदम ही ग्रोथ पकड़ लेता है। बार बार रिपोर्टिंग करने से अच्छा है आप 14 इंच के पॉट में लगा दें, 16 इंच के पॉट में लगा दें, अगर प्लांट आपका 2-3 फीट का है तो। अब मेरा ये देखिए पॉट होगा, ये 20 या 24 इंच का होगा, बड़ा वाला जो सीमेंट का पॉट होता है ना, वो वाला पॉट है ये देखिए। तो उस हिसाब से लगाएं आप, थोड़ा सा बड़े पॉट में लगाएं, क्योंकि फिर एकदम ग्रोथ पकड़ता है। ये बेसिकली ऐसी झाड़ी जैसा हो जाता है, जैसे झाड़ी नहीं होती है नीचे से कई स्टेम्स निकलती हैं, उस तरह से हो जाता है। तो 12 इंच का या 14 इंच का या 16 इंच का पॉट, 12 से छोटा ना लें, बड़ा ही ले लें। तो इस तरह से आप पॉट का चूज़ कर लें। और धूप की बात करूं तो धूप इसमें मेरे यहाँ पूरा, जैसे मैं बताई ना, मैंने छत में रखा, मैं आई हूँ अभी, पूरा सुबह आ जाती है धूप, शाम तक रहती है, सनसेट मतलब जैसे इधर से उगता है सूरज और भी ये देखिए डूबने वाला है, इस तरह से पूरा दिन धूप रहती है इधर से। तो पूरे दिन धूप में रहता है, और बहुत अच्छी ग्रोथ हो रही है, बहुत अच्छी फ्रूटिंग हो रही है। तो इसको धूप चाहिए होती है, पूरे दिन की धूप चाहिए होती है। हाँ, पत्तियां थोड़ा सा झुलस जा रही हैं देखिए इस तरह से। तो अगर आपके यहाँ 5-6 घंटे की जहाँ धूप आती है, आप उधर भी रख सकते हो। तो मैंने तो अब सारे अपने प्लांट छत पे रखे हुए हैं जो फ्रूट वाले हैं, लेकिन अच्छे चल रहे हैं। बट हाँ, पानी का ध्यान रखना पड़ता है, जब धूप में आपने रखा हुआ है तो पूरे दिन की कम से कम 6-7 घंटे की धूप तो चाहिए ही चाहिए होती है, जहाँ भी आप रखें तो अच्छी फ्रूटिंग होगी फिर। और इसी से बात करती हूँ मैं पानी की। तो पानी जैसे देखिए अभी मैंने बिल्कुल मिट्टी इसकी सूखी है, देख रहे हैं आप, एकदम सूखी हुई मिट्टी। एक मिनट में दिखाती हूँ आपको, इसकी मिट्टी देखिए बिल्कुल सूखी हुई है। तो मैं देख के देती हूँ, देखिए इस तरह से बिल्कुल सूखी हुई है, लेकिन हल्का सा मॉइस्चर है। इस तरह से मिट्टी देखिए, ये हल्का सा हो लेकिन भुरभुरी है बिल्कुल, देख रहे हैं आप, चिपचिपी मिट्टी ना हो, इस तरह से ही बनाया आप उसकी सॉइल मीडिया। और हल्का से जब आप नीचे करेंगे नहीं हो तो अंदर गीला रहता है, देखिए ये। तो इस समय तो डेली ही ज़रूरत पड़ रही है पानी की। अगर छोटा पॉट है तो हो सकता है डेली ही पड़ जाए, अगर बड़ा है तो एक दिन छोड़ के भी आप दे सकते हो। देखिए अंदर हल्की सी नमी है, इसलिए ये प्लांट मेरा हेल्दी है। तो क्योंकि ऊपर तो सूख जाती है मिट्टी, लेकिन अंदर नमी है, अभी भी नमी है। तो अगर आपका प्लांट बहुत बड़ा है तो एक दिन छोड़ के भी दे देंगे तो इसको नुकसान नहीं होगा। पानी देख के दें, जैसे सभी आप पॉट में देते हो वैसे इसमें दें। लेकिन अब फल लगे हैं तो पानी इसको ऊपर से ना डालें, अदरवाइज ये खराब होने लगते हैं, फंगस लग जाएगी। तो नीचे नीचे ही डालें, ऊपर से पानी इनमें ना डालें, स्प्रे ना करें। जैसे मैं बाकी पौधों के लिए कहती हूँ ना कि इनको नहला दीजिए, तो अब ना करें। इसमें जब फूल आए थे, इतने इसके फूल खूबसूरत दिखते हैं, अप्रैल में इसमें फूल आए थे,
बहुत सुंदर इसके फूल लगते हैं। देखिए येलो येलो से फूल होते हैं, बहुत सुंदर देखने में लगते हैं। उसके फूल ही इतने सुंदर लगते हैं और फिर उसके बाद फल तो लगते ही अच्छे हैं, तो फूल भी बहुत खूबसूरत देखने में लगते हैं। देखिए, और फर्टिलाइज़र की बात करूँ तो फरवरी में मैंने इसमें फर्टिलाइज़ किया था, इसको खाद दिया था, गोबर की खाद दिया था इसमें। मैंने वर्मी कंपोस्ट दे दीजिए या गोबर की खाद दे दीजिए। जैसे एक मेरा बड़ा पॉट है, अब प्लांट भी बड़ा है, तो मैंने वही 2-3 मुट्ठी गोबर की खाद साइडों में डाल के, जैसे आप मिट्टी हटा के डालते हो ना, तो वैसे डाल दी थी। तो उसके बाद फिर अब मैं इसको बरसात में खाद दूँगी, जो बारिश आएगी ना जुलाई अगस्त में, तब दूँगी। बस 2 बार ही देती हूँ, 2 या 3 बार, ज़्यादा खाद नहीं देती हूँ, क्योंकि इस समय फ्रूटिंग हो रही है, इस समय इसको बिल्कुल छेड़ना नहीं चाहिए, तो मैं इस समय नहीं देती हूँ। तो अब मैं इसको बरसात में दूँगी। तो ये मैंने देखा 2 बार फ्रूटिंग करता, फ्रूट्स आते हैं इसमें। अभी सर्दी जैसे ये पक जाएँगे, उसके बाद फिर ये अगस्त सितंबर में फिर इसमें फ्रूट्स आते हैं। इसमें 2 बार फ्रूट आते हैं, ये भी अच्छी बात है कि 2-2 बार फ्रूट आते हैं। बाज़ार में तो आपको इसी टाइम मिलेंगे, अगर आपने घर में लगा रखा है तो आपको 2 बार साल में फ्रूट इसके मिल जाएँगे, और जब निकाल-निकाल के तोड़-तोड़ के खाते रहिएगा। तो इस तरह से आप इसमें फर्टिलाइज़ कर सकते हैं। और जो भी वैसे आप डालते हो खाद, वो मैं तो कहूँगी ऑर्गेनिक डाला करें, तो हेल्थ के लिए भी अच्छा होता है। तो गोबर की खाद मैंने फरवरी में डाली थी, और अब मैं जुलाई अगस्त में डालूँगी, जब बारिश शुरू हो जाएगी तब डालूँगी, अभी नहीं डालूँगी। और ये डोरमेंसी में जाता है सर्दियों में, गर्मी इसके लिए बहुत अच्छी है। सर्दी में डोरमेंसी में जाता है तो लगता है बिल्कुल जैसे सूख गया, इसकी पत्तियाँ झड़ जाती हैं, तो ऐसा लगेगा कि अरे हमारा प्लांट तो एकदम ख़राब हो गया है। तो उसको वैसा ही रहने दें, छेड़ें नहीं। अगर आपका सर्दी में प्लांट झड़ गया है, सूख गया है, लगता है ना सूखा-सूखा से एकदम, कई बार लगता है मर गया है इस तरह से, लेकिन उसको छेड़ें नहीं। और जैसे ही स्प्रिंग सीज़न आएगा, फरवरी आएगी, उसमें अपने आप ही उसमें नई-नई पत्तियाँ शुरू हो जाती हैं आना। तो उस टाइम आप सूखी-सूखी पत्तियाँ हटा दें। जैसे दिसंबर में, जैसे इसका डोरमेंसी टाइम होता है ना सर्दी, तो उस टाइम थोड़ी-थोड़ी सी इसमें कटिंग कर दें स्प्रिंग के टाइम पर, तो उसके बाद फिर वो नई-नई लीफ आना शुरू हो जाती हैं। तो इस तरह से इसका ध्यान रखें। और प्रोपगेशन की बात करूँ तो एक तो ये सीड से ग्रो हो जाता है। जैसे अभी आप ये सीड्स खाया, इसको ग्रो कर लीजिए, ग्रो हो जाता है। और मैं ग्रो करूँगी तो भी आपके साथ शेयर करूँगी, सीड से ग्रो हो जाता है। कटिंग लग जाती है, तो कटिंग आप एक तो फरवरी में लगाएँ या फिर बरसात में लगाएँ, ईज़िली लग जाती है। तो मैं कटिंग से भी इसके मैं तो बहुत सारे पौधे बनाने वाली हूँ। अभी तक तो मुझे मालूम नहीं था, क्योंकि कि किस तरह से उगेगा, क्या होगा, तो कटिंग भी इसकी लग जाती है। और इसमें मैंने देखा है कि मैं पेस्ट अटैक की बात करूँ तो देखिए, अभी मैंने देखा है ध्यान से, तो इसमें ना छोटे-छोटे से ना कीड़े लग रहे हैं, देखिए। तो अब मैं इसमें नीम ऑयल का स्प्रे करूँगी। अभी तक मैंने इसमें कुछ भी नहीं देखा था, तो नहीं डाला था, कुछ भी नहीं डाला था। अब लेकिन इसमें जब फ्रूट्स लग रहे हैं तो ये कीड़े दिख रहे हैं, देखिए। आप देख सकते हैं, ये देखिए व्हाइट वाला ये लगा हुआ है। तो अब मैं इसमें नीम ऑयल का स्प्रे करूँगी, तो इसको हटाऊँगी। तो आप कीड़े लगते हैं तो नीम ऑयल का स्प्रे कर दें, क्योंकि बाकी हम दवा नहीं इसमें डाल सकते हैं, क्योंकि हमें खाने वाली चीज़ है। तो मैं नीम ऑयल का ही स्प्रे करूँगी, या फिर नीम की पत्तियाँ उबाल के जो उसमें पानी निकलता है उसमें डालूँगी। तो उस हिसाब से आप नीम ऑयल का स्प्रे कर सकते हैं, तो ये प्रॉब्लम भी ठीक हो जाएगी। ये छाछ को पानी मिला लीजिए, जैसे 2-3 चम्मच छाछ में 1 लीटर पानी मिला के फिर उसको डाल दीजिए, तो उससे भी ये ठीक हो जाते हैं। तो मैं अब इसको ये भी करूँगी। तो इस तरह से इसका ध्यान रखें। और इसका प्लांट दिखाऊं तो देखिए इस तरह से होता है, ये देखिए इस तरह से है। ये लीफ इसकी इस तरह से पहचान सकते हो आप, थोड़ा सा ना रफ सी होती हैं ये लीफ, इस तरह से रफी सी होती हैं, चिकनी नहीं होती हैं। इस तरह से देखिए, ये कुछ कुछ जैसे आपने देखी होंगी ना, शहतूत की तो बड़ी होती हैं, उससे छोटी हैं। और बेरी, जैसे बेरी का बड़ा पत्ता हो उस तरह से ही लगता है, पता नहीं इस तरह से कुछ रफ रफ सी हैं। और साइडों में देखिए इस तरह से ये कट से होता है, और इस तरह से ही दिखती हैं लीफ इसकी। आप इस तरह से पहचान सकते हो कि ये इसका पत्ता है। ये नई नई पत्तियां निकलती हैं, देखिए ये लीफ न्यू न्यू आ रही हैं, बहुत अच्छी ग्रोथ है। और इस तरह से झाड़ी नुमा बन जाता है काफ़ी। इसकी हाइट की बात करूँ तो ये देखिए, ये हो जाता है आराम से 5-6 फीट तक हाइट इसकी चली जाती है, तो ये झाड़ी नुमा बन जाता है। ये देखिए, तो इस तरह से ये देखिए, इस तरह से ही दिखता है ये देखिए, ये प्लांट है इसका ये। तो इसी से मैं बात करती हूँ इसकी प्रूनिंग की, कटिंग की। तो मैंने जैसे कि अभी तो नहीं कटिंग की है, क्योंकि छोटा, मैंने बताया था छोटा प्लांट है,
तो इसकी ज़्यादा कटिंग की ज़रूरत नहीं पड़ती है। अब जैसे बहुत ज़्यादा मैं बताया 5-6 फीट तक हो जाता है, तो जब ये इसमें जितनी ही ब्रांचेस होंगी मैंने देखा उतने में ही इसमें फ्रूट्स आते हैं। देखिए, ये देखिए हर ब्रांच में फल आया हुआ है, देख रहे हैं आप? ये देखिए चारों तरफ मैं आपको दिखा देती हूँ। ये देखिए हर ब्रांच में फ्रूट्स आए हुए हैं। तो अभी जब फल आ रहे हैं तो अभी नहीं मैं काटूंगी, और देखूंगी अगर एक्स्ट्रा होता है तो थोड़ा थोड़ा सा ऊपर कर दूंगी, क्योंकि इसमें जितनी ज़्यादा ब्रांचेस होंगी तभी फल आएंगे। कई बार हम होता है ना कि लंबा हो रहा है प्लांट और इसकी कटाई छटाई कर दो, तो कटाई छटाई करने का मतलब है इसमें फल नहीं आएंगे। जब स्टेम्स नहीं होंगी तो फल भी नहीं आएंगे। तो इसलिए इसके ज़्यादा कटाई छटाई की ज़रूरत नहीं है इसमें। आप इसको बढ़ने दीजिए, तभी जितना बढ़ेगा उसी हिसाब से इसमें फल भी आएंगे, उतने ही ज़्यादा फल आएंगे। हाँ, बहुत ज़्यादा जैसे सूख रहा है, कुछ हो रहा है, जैसे थोड़ा बहुत करना है तो थोड़ा थोड़ा ऊपर ऊपर कर दीजिए, बट इसको एक झाड़ी नुमा बना के रखिए, तभी इसमें अच्छे फल भी आएंगे। देखिए, क्योंकि हर स्टेम्स में फल आए हुए हैं, देख रहे हैं आप? ये देखिए, ये देखिए बिल्कुल नीचे से स्टार्ट हुआ है फल को आना। देखिए बिल्कुल ये पेड़ है इसका, इसका प्लांट है, और ये देखिए यहीं से आना शुरू हुए हैं इसमें फल। ये देखिए, और हर स्टेम्स में है, देखिए पीछे भी हैं, इसमें भी हैं, इसमें भी हैं, और इस वाले स्टेम्स में भी हैं, सभी में हैं। तो जितनी स्टेम्स होंगी उतने ज़्यादा इसमें फल आएंगे। इसकी ज़्यादा इसकी कटिंग वटिंग नहीं करें तो ज़्यादा बेटर रहेगा। तो इस तरह से देखिए, अभी तेज़ धूप है, थोड़ा बहुत पत्तियां जल रही हैं, कोई बात नहीं, मैनेज हो जाता है। थोड़ा अगर आपके पास है छाया, तो मतलब छाया तो नहीं कहूँगी, धूप ही चाहिए इसको, लेकिन हाँ 5-6 घंटे की धूप जहाँ आती उधर रख दें। मेरे तो पूरा छत में रखा, लेकिन बहुत अच्छी ग्रोथ हो रही है, तो मैं इसको यहीं रहने दूँगी। और आप सीमेंट के पॉट में, मिट्टी के पॉट में, किसी में भी लगा सकते हो। मेरा सीमेंट का ही, क्योंकि मुझे ज़्यादा इसको हिलाना डुलाना नहीं है, तो यहीं पे ये लगा के रखा हुआ है। ये देखिए, ये देखिए। चलिए, जितने भी पके हुए हैं मैं इसकी हार्वेस्टिंग कर लेती हूँ, हार्वेस्ट कर लेती हूँ। ये देखिए, ये है पका हुआ इसका, ये है फालसा, कितना देखने में सुंदर लग रहा है ना। ये देखिए, और ये भी पक गया है। ये देखिए, मतलब 50 ग्राम 50 ग्राम्स फालसे मिलते हैं, 60-70। अब हो सकता है आपके यहाँ अलग ज़्यादा, जिसके यहाँ होते हों उसके पास ज़्यादा उसको मिलते हों, बट हमारे यहाँ तो यही रेट है। ये देखिए, ये हैं फालसे, देखने में इतने सुंदर लगते हैं। अब ये सारे ना इस तरह से और डार्क हो जाते हैं, जो मार्केट में मिलते हैं ना वो इस तरह से पके होते हैं। ये देखिए, अब सोचिए इसमें इसलिए इस महंगे हैं क्योंकि इसमें तोड़ने में भी कितनी मेहनत होती होगी। छोटे छोटे से फल हैं, तोड़ते रहते होंगे घंटों, और केयर करना कितनी ज़्यादा ज़रूरी है इसके, अदरवाइज सारी बर्ड्स इसको खा जाती होंगी, कीड़े भी लगना शुरू हो गए हैं देखिए। तो इसलिए कॉस्टली है, क्योंकि बहुत कम इसकी वो होता है, इसकी उपज ज़्यादा नहीं हो पाती आई थिंक, तो इसीलिए इसमें इसको ज़्यादा कॉस्टली होते हैं, और खेती इसकी आई थिंक ज़्यादा नहीं हो पाती है। तो देखिए, और कहीं भी लगा होगा तो एक ये लगा है, इसको भी तोड़ लेती हूँ। ये छोटा सा है, और जैसे अब इसको आप खाओगे तो आप जैसे इसको जो बोते हैं ना, तो उसको जूठा कहते नहीं करना चाहिए, तो आप इसको छिलका निकाल के इसको ग्रो कर सकते हो सुखा के, या जो मार्केट में मिलते हैं आप उधर से ले लीजिए, फिर उसके बीज ग्रो कर दीजिए। थोड़ा लेट उगता है, पेशेंस रखिए, कहीं भी आप बोएंगे तो उसको रहने दीजिए, फिर उग जाता है नॉर्मल मिट्टी में। तो देखिए, ये फालसे हैं, अभी लगे तो बहुत हैं बट अभी पके नहीं हैं, कच्चे हैं। तो ऐसे ये थोड़ा थोड़ा ही पकते हैं। ये देखिए, इस तरह से जब बहुत सारे प्लांट होते होंगे तब थोड़ा इतना निकलते होंगे, इसलिए इतना कॉस्टली होता है। देखिए, एक एक दो दो, एक एक दो दो पक रहे हैं। तो ये फालसे, ये देखिए मैं आपको इसमें डाल के दिखाती हूँ। ये हैं फालसे, इस तरह से होते हैं। ये देखिए, कच्चे तो बहुत लगे हैं बट पकते हैं तो थोड़े थोड़े से पकते हैं। देखिए, ये देखिए। तो ये था आज का वीडियो, फालसे की केयर कैसे कराएं और फालसे कैसे उगाएं। देखिए, अभी कितने सारे लगे हुए हैं बट कच्चे हैं, अभी थोड़ा थोड़ा सा पकते रहेंगे और ये ऐसे निकलते हैं फालसे। देखिए, आई होप मैंने सारे पॉइंट कवर किए होंगे, और फालसे के बारे में आपको कुछ ज़रूर जानकारी मिली होगी। और अगर आपको पौधा मिलता है या आपको फालसे मिलते हैं तो आप सीड से आप भी ग्रो ज़रूर करिएगा। तो आप भी लगाइए अपने गार्डन में फालसे का प्लांट, और घर में उगाइए और खाइए फालसे, और उसका लाभ उठाइए। तो ये था आज का वीडियो फालसे के बारे में, कि फालसे कैसे ग्रो कर सकते हैं, कैसे केयर कर सकते हैं। आई होप आपको कुछ ज़रूरी जानकारी मिली होगी और कुछ
आपको पूछना है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। आई होप मैंने सारे पॉइंट कवर किए होंगे और आपको कुछ ज़रूरी जानकारी मिली होगी। तो अगर मेरा वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ। और अगर मेरे चैनल पे आप नए हैं और चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन क्लिक करें, जैसे कि मैं और वीडियो डालूँ तो आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग, टेक केयर, बाय बाय।